हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पैरेलल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आए हुए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, 140 रुपये अधिक पर बेचने से 4% का लाभ होता है, तो निश्चित मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है और ये दोबारा क्वेश्चन इस टाइप का आया है, तो आने वाले एग्जाम में भी इसके आने के चांस हैं। तो देखिए, हम इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम देखते हैं कि हमें एक बार हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है। तो जो भी प्रतिशत लाभ हो रहा है और जो प्रतिशत हानि हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एक बार 10% की हानि हो रही थी, 4% का लाभ हो रहा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से टोटल परसेंट कितना बना लेंगे, 14%। ये 14% का डिफरेंस किसकी वजह से आता है, जो 140 रुपये अधिक पर बेचने पर, ये अधिक पर बेचा है ना, तो ये 10% से चीज़ हमारी कहाँ पहुँच गई है, 10% हानि से हमारी चीज़ 4% प्रॉफिट में पहुँच गई है। किसकी वजह से, 140 रुपये की वजह से। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको परसेंट को प्लस करते हैं और 14% की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 140 लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू मिलेगी, कितना आ जाएगा, 14 एकम 14 और 10 आ जाएगी। हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मतलब 100 में मैं 100 से 10 में गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 1000। तो मतलब उस वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितना मिल जाएगा हमें, 1000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निश्चित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से निश्चित मूल्य वो है जो 10% हानि पर हुआ है। किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब 10% हानि निकालने के बाद जो मूल्य होगा ना, वो निश्चित मूल्य होगा। तो 1000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, और 100 रुपये आप 1000 में से माइनस करोगे तो आपका निश्चित मूल्य आंसर आएगा वो 900 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 900 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लिखा हुआ है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए अकेले 3 दिन काम करता है, उसके बाद बी भी मिल जाता है, बाकी काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा, हम देखें दो व्यक्ति दिए हुए हैं आपको, ए और बी। तो ए क्या कर रहा है, 15 दिन में काम खत्म करता है और बी 10 दिन में काम खत्म करता है। हमें क्या करना है, इन 10 और 15 का एलसीएम लेना है, वो आएगा कितना, 30। तो ये 30 जो होता है वो आपका होता है कुल कार्य। ठीक है ना, पहले भी मैंने आपको बताया ये क्या निकला, कुल कार्य निकला है। अब जब ए 15 दिन में करता है और कितने काम करता है, 30 काम करता है, इसका मतलब ये है वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो, बी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, 10 दिन में कितने काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। अब यहाँ से हमने निकाल लिया ए और बी अलग अलग एक एक दिन में कितना काम करते हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए अकेले 3 दिन काम करता है। स्टार्टिंग के जो काम है ना वो ए अकेले कर रहा है, और कितने दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है। तो हम 2 गुणा 3 कर देंगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 3 दिन में 6 काम आ जाएगा। तो 6 काम कौन ने कर लिए, भाई ए ने कर लिया। काम थे कितने, 30 काम थे, हमने निकाले, 30 में से 6 कर देंगे माइनस, तो कितने बचे काम हमारे पास, 24 काम बचे हैं। अब क्या हुआ है, बी शामिल हो गया है, बी शामिल हो गया है। तो अब जो आगे वाला काम करेंगे वो ए और बी मिलकर करेंगे। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम निपटा देंगे भाई, 5 काम निपटा देंगे। और हमें करवाना कितने काम है, 24। तो हम इस 24 में इस 5 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 5 चुको 20। हम बचा कितना, 4, तो 4 सही 4/5 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, एक घन का विकर्ण 8√3 है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a√3। a√3 जो होता है वो घन का विकर्ण होता है, और इसकी लंबाई उन्होंने क्या दी हुई है, 8√3 दी हुई है। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हम पता चलेगा कि e का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और हमें घन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, मतलब साइड की पावर 3। जब a की पावर 3 निकालेंगे मतलब 8 की घात 3 निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा कितना, 512। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 512। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक बैग में 4 लाल, 5 पीली और तथा 6 गुलाबी गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में से कोई पीली नहीं है। मतलब देखो, 2 गेंदें तो आपको निकालना है। अब 2 गेंदों में निकालने के बाद में क्या बोला गया है कि उन दोनों में से कोई भी पीली नहीं होना चाहिए, हमें प्रायिकता बताना है। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 गेंदें निकालना है तो हम ये प्रायिकता निकालें कि दोनों गेंद पीली हैं, और उस प्रायिकता जो निकलेगी उसमें उसे क्या कर देंगे, एक में से माइनस कर देंगे, तो दोनों गेंदें पीली नहीं होने की हमारी क्या निकल जाएगी, प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है ना। तो देखें,
हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों गेंद पीली होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो भाई पीली गेंदें हैं कितनी, 5, तो 5 में से जब 2 गेंद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5C2 अपॉन कुल प्रायिकता देखें क्या हो जाएगी, कुल घटनाएं कितनी होंगी, गेंद कितनी है 4, 5, 9 और 6 15, 15 गेंदों में से जब 2 गेंद निकालेंगे तो कितनी जाएगा प्रायिकता 15C2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 -2, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 15 -2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल कर दिए फैक्टोरियल। अब ऊपर बच रहा है कितना आपका, ऊपर बच रहा है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। देखो ये फैक्टोरियल 13 कहाँ चले जाएगा ऊपर, ये बचेगा नीचे फैक्टोरियल 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 5 को लिखेंगे 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 है तो ये कैंसिल कर दिया इंटू, देखो 13 जैसा करना ऐसा लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे 15 × 14 और फैक्टोरियल 13, तो ये कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या बच रहा है भाई, ध्यान देखें 20, 5 को 20 और 15 चौको 60, हसलाई 6, 15 एकम 15 6 21, देखो 0 0 कैंसिल कर देंगे 2/21। तो ये प्रायिकता आई है जब 2 गेंदें निकालना है और दोनों की दोनों गेंदें कैसी है, पीली है। हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निकाली गई गेंद में से कोई पीली नहीं है। जब नहीं है वाली बात आती है तो हम क्या करते हैं, जो प्रायिकता निकली है ना उसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो देगा। तो 21 एकम 21 में से 2 घटा दोगे तो भाई कितना आएगा 19/21। तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा 19/21। दोनों गेंदें पीली नहीं होने की प्रायिकता है, ठीक है ना, ये 19/21 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करो। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले तो ये समझना है आपको लाभ हो रहा है या हानि। क्या बोला है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। मतलब जितने में आपने 15 खरीदी थी उतने में आपने 9 बेच दी, तो भाई 15 खरीद के 9 बेची तो फ़ायदा ही तो हुआ ना। तो फ़ायदा कितने का हुआ, 15 में से 9 घटा दो कितने का, 6 का। अब कितने पर हुआ है, 9 वस्तुएं बेची हैं, इसलिए फ़ायदा कितने पर हुआ है, 9 पर हुआ है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100% का गुणा कर दो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो कितना जाएगा 200/3% का आपको फ़ायदा हुआ। और सॉल्व करेंगे, 3 18, 2 बचे, फिर 3 18, 2 बचे, 2/3 कर देंगे, तो मतलब 66 सही 2/3% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इस सौदे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ट्रेन की चाल बस की चाल से 50% अधिक है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। दोनों एक ही समय एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ट्रेन बीच में 12.30 12.5 मिनट के लिए रुकती है। बस की चाल ज्ञात करो जबकि वह अपने गंतव्य पर एक साथ पहुंचती हैं। मतलब क्या है, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं और लास्ट में एक साथ ही पहुंच जाती हैं अपने स्थान पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है उसमें जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन 12.5 मिनट पहले बीच में रुक जाती है। क्वेश्चन क्या स्टार्ट हुआ है, ट्रेन की चाल बस की चाल से 50% अधिक है। तो मान लो ना भाई कि बस की चाल जो है ना 100% है, तो ट्रेन की चाल 50% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। अधिक मतलब प्लस करना है ना, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, मतलब उनकी चालों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अब एक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, दूरी तो दोनों ने समान तय करी है, वो कितनी 75 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ है, समय का अंतर दिया हुआ है उनने। समय का अंतर से मतलब ये है कि ट्रेन अगर बीच में रुकती नहीं तो वो 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। इसका मतलब उसने 12.5 मिनट कम लिया है। तो हम समय के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होता है समय का फॉर्मूला, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो मान लो भाई आपको दिया हुआ है पहले से 75 किलोमीटर, बस भी चाल दूरी तय करेगी तो कितना करेगी 75 किलोमीटर करेगी। कन्फ्यूज मत होइए, इसको आप एक्स लगा लो। ठीक है ना, तो आपने बस से दूरी तय करवाई है तो वो कितना जाएगी 75/2। ठीक है ना, और आप चाल से अब दूरी तय ट्रेन से दूरी तय करवाओगे तो वो भी कितना करवाओगे 75 किलोमीटर। उसकी चाल कितनी है आपकी 3x, तो बटे में कितना कर दिया मैंने 3x। अब देखो ये निकला है समय, दूरी बटे चाल क्या समय, और समय का अंतर निकला है तो वो कितना है 12.5। 12.5 को अपन लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं ना भाई। अब ये आया है मिनट में आया है, और हमें क्या करना है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें पहले तो इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे समय को। तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम 75 कॉमन ले लें
अब देखो एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 6x आ जाएगा, 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, बराबर कितना 25/2 गुणा 60 हो जाएगा। 25 तिया तो 75 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 उड़ा दिए, ठीक है। 1/x इक्वल टू 1/60, तो x का मान आ गया आपका 60। देखिए ये x का मान आया है, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, बस की चाल चाहिए। तो बस की चाल कितनी भाई, 2x है, 2x है ना बस की चाल। तो 2x का मान निकालने के लिए हम 2 गुणा कितना कर देंगे 60, तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी बस की चाल आ गई। अगर आपको ट्रेन की चाल भी निकालना है तो आपका करेंगे 3x का मान निकाल लेंगे, मतलब 3 गुणा 60 कर देंगे तो कितना जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ट्रेन की चाल है। और आपका आंसर तो यहाँ आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति एक घेरे में घूमते हैं, ठीक है ना। एक इसे 18 मिनट में तथा दूसरा 12 मिनट में पूरा करता है। यदि वह एक समय पर शुरू करें तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आप क्या करना पड़ेगा, जो टाइम दिया उसका एलसीएम निकालना, ठीक है ना। तो एक 18 और एक 12, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा बड़ी वाली संख्या का डबल देखें, 18 दूनी 36, 36 में 12 से भाग जाएगा, 18 से भी जाएगा, तो ये 36 आपका एलसीएम हो जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर ये है कि 36 मिनट बाद दोबारा वो व्यक्ति एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है ना, एक साथ चलेंगे। तो आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर है 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, नीरज अपनी आय का प्रति माह 20% बचाता है, ठीक है ना, तथा उसकी आय वर्ष के अंत में 25% बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष के बाद उसकी कुल बचत क्या होगी, जबकि प्रारंभ में उसकी आय 20,000 रुपये प्रति माह थी। तो देखो भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नीरज अपनी आय का 20% प्रति माह बचाता है और उसकी मासिक आय कितनी है 20,000 रुपये। तो देखो भाई 20,000 रुपये में से वो 20% जब बचाएगा तो कितना बचा लेगा महीने में, आप इसका परसेंट निकाल लो। तो ये कितना जाएगा आपका 4,000, मतलब वो हर महीने कितने बचा रहा है, 4,000 बचा रहा है। और एक चीज़ बोली गई है कि वर्ष के अंत में उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है, 50% बढ़ जा रही है। जब आय 50% बढ़ेगी भाई तो उसकी बचत भी तो 50% बढ़ेगी, आय कितना बढ़ रही है उसकी 25% बढ़ रही है, तो उसकी बचत भी 25% बढ़ेगी। और जब बचत 25% बढ़ेगी तो वो कितना हो जाएगी, 4,000 का 25% आप निकालो कितना हो जाएगा आपका 1,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 4,000 तो स्टार्टिंग में मतलब पहले साल वो कितना बचाएगा हर महीने 4,000, और अगले साल कितना बचाएगा 4,000 प्लस 1,000, तो कितना 5,000 रुपये बचा लेगा। अब देखो पहले साल में 12 महीने तो 12 चौको कितने हज़ार बचा लिए, 48,000 बचा लिए, ठीक है ना। दूसरे साल में कितने 12 महीने तो 12 पंजे 60,000 बचा लिए। अब हमें कुल बचत बताना है उसकी कितनी आएगी, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपये वो क्या कर लेगा 2 साल के लास्ट तक बचा लेगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवाए, आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और करवाऊंगा आपको, और पिछले एग्ज़ाम से लिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।